ये तो फोन का जवाब ही नहीं दे रहा। हम आखिर कैसे बात करेंगे? एक आइडिया है मेरे पास। कॉर्नर पर एक कैफे मौजूद है ना, वहाँ जाकर देखते हैं हम लोग। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। हाँ उरुज, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? 30 मिनट अभी बाकी हैं। तो फिर चलो। चलो। माफी चाहती हूँ। फातिह कलंदर। हाँ मैं हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों, क्या हुआ? हाँ बताते हैं, चलो तो सही। एक मिनट। अच्छा ठीक है, चलो चलो गाड़ी में बैठो। चलो ठीक है, मैं खुद गाड़ी में बैठूंगा। ओह मेरे खुदा। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ यहाँ। उफ। क्या हुआ, कोई बात हुई आपकी? पुलिस फातिह को ले गई है, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन वो उसे इतनी देर नहीं रख सकते। ठीक है, फिर हमें चलना चाहिए। उमर, मेरी एक बात सुन लो। बेहतर यही है कि तुम अपनी माँ को कम मत समझना। उसे तुम पर बहुत गुस्सा है। वो यही समझती है कि उससे ज्यादा तुमने तुर्कान को तरजीह दी, इसलिए उसने ये सब किया। तुर्कान या अम्मी के लिए कोई सौदा नहीं किया मैंने, लेकिन अम्मी को ये बात मान लेनी चाहिए कि कुछ चीजों के लिए वक्त दरकार होता है। मेरी भी जाती ख्वाहिश यही है कि तुर्कान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर तुम्हारी माँ अपने आपे से बाहर हो गई तो कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। वो घर के बारे में बहुत पुरज़्म है। अगर वो उसमें नाकाम हो गई तो तुम्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो कर भी क्या सकती हैं? वो मीने के बारे में भी बता सकती है तुर्कान को। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जानती हैं अगर वो ऐसा करेंगी तो मुझे खो देंगी हमेशा के लिए। उसके जारहाना मिजाज से यही नजर आ रहा है कि शायद उसने तुम्हें खो दिया है। मैं खुद तुर्कान को बताना चाहता हूँ मीने के बारे में, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कहीं देर ना हो जाए। मेरी जाती ख्वाहिश यही है कि तुम जल्द से जल्द उसे सब बता दो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें मुआफ कर देगी। तुम जो कह रही हो वो ठीक है नसरीन, लेकिन वो मेरा भाई है, अपना हिस्सा चाहता है। आपने भाई को हमेशा यही कहा, फातिह कुछ नहीं कर सकता, फातिह कोई काम नहीं कर सकता। ये ना करो फातिह, वो ना करो फातिह। आपने मुझे मेरे बाबा के घर में ही रहने नहीं दिया। आपने जो मुझे मेरे बाबा के घर में रहने नहीं दिया, तो आप भी यहां नहीं रह सकती। कोई भी इस घर में नहीं रह सकेगा। तुर्कान, बस भी कर दो बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर। सुबह से काम कर रही हो। बस हो गया अम्मी, कोई बात नहीं। आ जाओ, आओ बैठो मेरे पास। आती हूँ। तुर्कान, बात सुनो मेरी बेटा। घर की सूरत हाल और तमाम परेशानियां एक तरफ, जो होगा देखा जाएगा। ये सब आर्जी है, लेकिन जब तुम्हें और उमर को साथ देखती हूँ मैं, तो बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। तुम लोगों को यूँ साथ देख लिया, तो अब अगर बेटा मैं मर भी जाऊँ ना, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। शायद तुम्हें उस तकलीफ से इसलिए गुजरना पड़ा ताकि तुम मुस्तकिल खुशियों को गले लगा सको। कहते हैं ना कि वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। देखो, अच्छे दिन आ गए। आप हमेशा कहती हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है, बस वो हमसे इम्तिहान ले रही है और हम सब सीख रहे हैं उससे। हम एक साथ इस दर्द से गुजर रहे हैं। उमर ने बहुत हैरान किया है मुझे, जानती हो। फख्र है मुझे उस पर। पहाड़ की तरह अपनी बीवी के साथ खड़ा है वो, और तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ कर रहा है इस वक्त। माशाल्लाह, ये सब देखकर मैं बहुत सुकून से हूँ। मेरी बेटी का शौहर बहुत अच्छा है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, मैंने आपको बहुत परेशान किया ना उमर को लेकर। क्या मुझे माफ कर सकती हैं प्लीज? समझ सकती हूँ तुम्हें। परेशान थी, दिल टूटा था, और उस वक्त वो गुस्से में बोले गए अल्फाज थे। हो जाता है ऐसा। शायद हम सबको ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है।
और जिंदगी तो वैसे भी तूफानों से भरी पड़ी है, बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ हो तो सब आसान हो जाता है। भूल जाओ जो हुआ। सादिक बाबा, सादिक बाबा। मसूद तुम आ गए बेटा? आ गया और संदूक भी ले आया। ठीक है, चलो लाओ मुझे खत दो, मैं देखना चाहता हूँ अंदर क्या लिखा है। वो अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। बेटा देखते हैं अंदर क्या लिखा है, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप की तरफ से आया हो। जब भी तो संदूक में महफूज रहेगा वो। मसूद बेटा अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम कैसे जान पाएंगे कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बस आप ये समझने से छुपा दिया है सादिक बाबा। ठीक है बेटा, जब तुम्हारा दिल चाहे तब मुझे दे देना पढ़ने के लिए। ठीक है मसूद, मत लो। पुलिस उनको हमारे सामने ले गई है। हाँ, वो शख्स वाकई एक पुरस्कार आदमी है। वो पायरेटेड किताबें भी बेच रहे थे। वो तो खुद एक समुद्री डाकू है। क्या मैं अपने बाबा से बात करूं इस बारे में? क्योंकि वो आदमी अपने खानदान के बारे में कुछ बता रहा था। जैसा कि वो बाबा को जानता है, शायद बाबा भी उसको जानते हो। ये तो अच्छा हो जाएगा। मसला एक बच्चे का है और तुम्हारे बाबा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। शायद वो कुछ जानते हो। क्या बात है, मैं तो बस उरूज को ही अक्लमंद समझता था। तुम तो इससे भी आगे निकल गई हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बाबा से पूछना चाहिए। ठीक है, बात करता हूँ, शायद बाबा को कुछ पता हो इस बारे में। हाकान, कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं ठीक। मैं आज जल्दी फारिग हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी स्कूल से छुट्टी तक इंतजार कर लोगे? पता नहीं, देखेंगे। संडे को एग्जाम के बाद मुझे ले जाना। मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। बाद में बात करते हैं, ठीक है?